हेलो डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में 12th साइंस के सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं जनरल प्रिंसिपल का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, पार्ट नंबर 6। सो पहले स्टूडेंट, हम लोग पार्ट 5 में क्या स्टडी किए, थोड़ा उस पर हम बात करें। लास्ट क्लास में हमने मेटलर्जी के सारे स्टेप को कंप्लीट कर दिया था रिफाइनिंग ऑफ मेटल के साथ, जहाँ हमने बात की कि किसी भी मेटल का यानी क्रड मेटल को हम लोग कौन कौन से मेथड से रिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सारा मेथड जो आपने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये सारे मेथड आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 6 में क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट, आज हम लोग पार्ट 6 में पढ़ेंगे किसी मेटल का मेटलर्जी, यानी उसका हम लोग करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन, यानी उसके प्रिंसिपल और से हम प्राप्त करने वाले हैं मेटल को। तो हम आज की क्लास में शुरुआत करते हैं मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, यानी आज हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं उसके प्रिंसिपल ओर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि इस एल्यूमिनियम के चीफ ओर कौन कौन से हैं, यानी इसके इंपॉर्टेंट ओर्स कौन कौन से हैं, बहुत अच्छी तरह आप जानते होंगे। एल्यूमिनियम का फर्स्ट प्रिंसिपल ओर है जिसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट जिसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला Al2O3 2H2 होता है, Al2O3 2H2। और बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम का जो प्रिंसिपल ओर है वो है बॉक्साइट। नेक्स्ट, बॉक्साइट इज अ केमिकली नोन एज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यदि मैं इसका केमिकल नेम बोलूँ तो कह सकता हूँ इसे हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सेकेंड ओर का नाम है स्टूडेंट कॉरेंडम, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3, ये भी ऑक्साइड ओर है Al2O3। इसको हम लोग केमिकल नेम में हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। थर्ड और का नाम है स्टूडेंट क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जिसका केमिकल फॉर्मूला Na3AlF6 होता है, और इस क्रायोलाइट को हम लोग केमिकली कह सकते हैं सोडियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड। तो ये इतने सारे इसके चीफ ओर्स हैं, किसके, एल्यूमिनियम की। और इसी चीफ ओर्स में से हम किसी एक ओर से, यानी किस ओर से, इसके प्रिंसिपल ओर से हम लोग करने वाले हैं मेटल का एक्सट्रैक्शन। तो इसका जो प्रिंसिपल ओर है उसका नाम अभी आपको बताए थे, इस प्रिंसिपल ओर का नाम था हमारा बॉक्साइट। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्साइट ओर से हम लोग मेटल की मेटलर्जी कैसे करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, किसका, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और बॉक्साइट। द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। अब एल्यूमिनियम हमें चाहिए तो इसके लिए कुछ स्टेप पे हमें जाना पड़ेगा, और इसके कौन कौन सा स्टेप है मैं सारे स्टेप को पहले बता दूं। सबसे पहले करना होगा स्टूडेंट, जिस माइन से हमने बॉक्साइट प्राप्त किया उस बॉक्साइट को पहले हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। सबसे फर्स्ट स्टेप बॉक्साइट का क्या करना हम लोग को है, प्यूरिफिकेशन करना है। फिर इसको हम लोग सेकेंड स्टेप में जाएंगे, उस बॉक्साइट को प्यूरिफाई किए बॉक्साइट को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, किसका, एल्यूमिना का। एक्चुअली में जब बॉक्साइट का हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है एल्यूमिना, और हम लोग सेकेंड स्टेप में जाके क्या करेंगे, उस एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। और लास्ट स्टेप में हम करेंगे स्टूडेंट रिफाइनिंग, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो हमें एल्यूमिनियम मिलेगा वो एल्यूमिनियम प्योर एल्यूमिनियम नहीं होगा, उसे प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रिफाइनिंग करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक स्टेप पर हम लोग डिटेल करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में बात करने जा रहे हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट टू एल्यूमिना, यानी हम बॉक्साइट से एल्यूमिना का प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे। किस बॉक्साइट से एल्यूमिना का प्यूरिफिकेशन करने के लिए हमें ये पहले जानना होगा कि उसमें किस टाइप के इम्प्यूरिटीज़ हैं। तो यदि मैं बॉक्साइट में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज़ की बात करूं तो बॉक्साइट में दो तरह के इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं, वो है एक आयरन ऑक्साइड और दूसरा है सिलिका। एक है Fe2O3 और एक है SiO2। These impurities must be removed in order to get good quality of aluminium। यदि हमें एक अच्छी क्वालिटी के एल्यूमिनियम चाहिए तो सबसे पहले हमें इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी होगा, यानी Fe2O3 और SiO2 जैसे impurities को हमें हटाना होगा ताकि हमें एक अच्छी क्वालिटी की एल्यूमिनियम मिल सके। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे हटा सकते हैं। स्टूडेंट, These impurities make the aluminum brittle and liable to corrosion। अब गुड क्वालिटी ये इसलिए हो जाता है स्टूडेंट क्योंकि इसमें जो impurities होते हैं एल्यूमिनियम में वो एल्यूमिनियम को ब्रिटल बनाता है, उसकी corrosion एक्शन को बढ़ाता है। यदि मैं इस impurities को हटा दूं तो इसकी ब्रिटल नेचर कम हो जाएगा, साथ ही साथ corrosion जल्दी उस पर नहीं होगा, ये जंग जल्दी से नहीं लगेगा। Depending upon the nature of impurity in bauxite, any one of the following methods can be used for the purification of bauxite। यानी कि
इम्प्योरिटीज कैसा है, यानी कि उसमें आयरन ऑक्साइड एक्सेस है या सिलिका एक्सेस है या दोनों एक्सेस है। जैसा कंडीशंस होगा वैसा हम लोग वैसे मेथड के द्वारा हम बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन के मेथड्स हैं, चलिए मैं आपको सारे मेथड बता दूं। पहले सबसे फर्स्ट मेथड है बेयर्स मेथड, यानी लीचिंग प्रोसेस में जो हम लोग डील किया था। सेकेंड मेथड का नाम है सरपेक्स मेथड और थर्ड मेथड का नाम है होल्स मेथड। तो ये बेयर्स मेथड, सरपेक्स मेथड, होल्स मेथड, ये तीनों मेथड से हम बॉक्साइट को प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटीज जो उसमें एसोसिएट है उसमें एक्सेस Fe2O3 है या SiO2 है या दोनों है। उस आधार पर हम तीनों मेथड के द्वारा हम लोग बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन करेंगे। तो चलिए एक एक मेथड पर डिटेल करते हैं। बेयर्स मेथड, बेयर्स मेथड किसी बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन तब करते हैं स्टूडेंट जब उस बॉक्साइट में एक्सेस प्रेजेंट हो आयरन ऑक्साइड। क्या प्रेजेंट हो? एक्सेस इम्प्योरिटीज में हमारा आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट हो, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। तभी ये मेथड सुटेबल है बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन के लिए। याद रहेगा ना? चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। डिटेल ऑफ द प्रोसेस, चलिए इस प्रोसेस को डिटेल करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट कि इट इज ए प्रोसेस इन विच इट ट्रीटेड विथ सुटेबल सॉल्वेंट विच डिजॉल्व द ओर बट नॉट द इम्प्योरिटीज। हमने कहा था ना, अभी हम लोग किस कॉन्सेंट्रेशन मेथड पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट? बिल्कुल लीचिंग। कौन सा मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं? लीचिंग मेथड। जहाँ हमने बताया था, जहाँ हमने उसका प्रिंसिपल बताया था कि और जो पार्टिकल्स होते हैं वे सुटेबल सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, मगर उसके इम्प्योरिटीज जो है उस सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व नहीं होते। बस इसी प्रिंसिपल पर हम बेयर्स मेथड के द्वारा हम बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन करेंगे। देखिए कैसे। स्टेप 1, सबसे पहले हम बॉक्साइट और में एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का सुटेबल सॉल्वेंट्स में ऐड करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन है जिससे हमें मिलेगा एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है आपको ये सोडियम एल्यूमिनेट हाइड्रोक्साइड, दिस इज द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। फर्दर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? उस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बबलिंग करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड का बबलिंग करेंगे तो उसमें एक मिलेगा हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। हम इससे आसानी से सोडियम बाइकार्बोनेट के एक्वा सॉल्यूशन से इस सॉलिड फॉर्म के प्रोडक्ट को हम रिमूव या सेपरेट कर सकते हैं। चलिए हमने इसे अलग किया। थर्ड स्टेप में क्या करो स्टूडेंट? इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम हीट करेंगे और हीट करने से हमें मिलेगा प्योर एल्यूमिना। क्या मिलेगा हमें? प्योर एल्यूमिना। तो इस तरह से 3 स्टेप में जाके हमें इस बेयर्स मेथड से हमारा एक प्योर एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन होता है, मिलता है। तो चलिए, तो ये था हमारा कौन सा प्रोसेस? बेयर्स प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट मेथड की बात करें स्टूडेंट, जिसका नाम है सरपेक्स मेथड। कौन सा मेथड? सरपेक्स मेथड। तो सरपेक्स मेथड हम उस कंडीशन पे बॉक्साइट का हम प्यूरिफिकेशन में इस्तेमाल करते हैं जब बॉक्साइट में हमारा एक्सेस ऑफ सिलिका हो। क्या हो? एक्सेस ऑफ सिलिका हो। सरफेक्स मेथड इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट इफ इट कंटेन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ सिलिका। अब देखते हैं कैसे। चलिए डिटेल ऑफ द प्रोसेस। सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट? उस पाउडर बॉक्साइट को हम मिक्स करेंगे कार्बन और उसके साथ साथ उसको हीट करेंगे 1800 डिग्री सेल्सियस के साथ, यानी उसमें कॉक पाउडर डालेंगे और साथ ही साथ 1800 डिग्री सेल्सियस उसको हीट करेंगे और साथ ही साथ उस पर करंट ऑफ नाइट्रोजन गैस भी पास करेंगे। नाइट्रोजन गैस पास करेंगे, कॉक पाउडर यानी कार्बन ऐड करेंगे, किस पर? बॉक्साइट और पर, और साथ ही साथ 1800 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे स्टूडेंट? इसको हीट करेंगे, जिससे क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। क्या मिला हमें? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। आगे क्या करेंगे स्टूडेंट? चूंकि उसमें सिलिका एक्सेस में है, जब उसमें हम कोक पाउडर ऐड करेंगे तो वो कोक पाउडर के ऐड करने से सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिकॉन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में। सिलिकॉन को आसानी से वॉलेटाइल करके हम रिमूव कर सकते हैं और इस तरह से सिलिकॉन ऑक्साइड को हम रिमूव कर दिए, यानी इस इम्प्योरिटीज को हटा दिए। एल्यूमिनियम नाइट्राइड से हम फिर से रिकवर करने के लिए, उस फॉर्म में एल्यूमिना मिलाने के लिए हम क्या करेंगे? उस एल्यूमिनियम नाइट्राइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे। किसके साथ? हॉट वाटर के साथ। जब एल्यूमिनियम नाइट्राइड को हॉट वाटर से जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिलेगा एक प्रेसिपिटेट जिसका नाम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल 3। दिस इज द प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और इस प्रेसिपिटेट को आसानी से हम अमोनिया जैसे गैस से सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे पास अभी मिला क्या? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आगे क्या करेंगे? इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे? हीट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो मिला उसे फिल्टर्ड करेंगे, मतलब वॉश करेंगे, धोएंगे और अच्छी तरह से
को ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, इग्निटेड। कितना टेम्परेचर पर, 1500 डिग्री सेल्सियस को काफ़ी हीट करेंगे, जिससे हमें मिलेगा प्योर एल्यूमिना। तो इस तरह से सरपेक्स मेथड से हमें प्राप्त हो गया प्योर एल्यूमिना, और ये हो गया हमारा बॉक्साइट का सेकेंड प्रोसेस का प्यूरिफिकेशन, जिसका नाम था सरपेक्स मेथड। ओके, नाउ हमारा थर्ड मेथड का नाम है हॉल्स मेथड। ये मेथड हम लोग तब यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तब इम्प्लॉय करते हैं जब हमारे बॉक्साइट में सिलिका और आयरन ऑक्साइड दोनों एक्सेस प्रेजेंस हो। हम इन दोनों तरह के इम्प्योरिटीज को हॉल्स मेथड से रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। Halls is the method used for the purification of bauxite if it contain both Fe2O3 and SiO2 in excess। जब ये दोनों के दोनों एक्सेस में प्रेजेंट हो तो हम यहाँ पर Halls मेथड के द्वारा हम आसानी से इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सेपरेट ऑफ द प्रोसेस, व्हेन फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइट इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट, यानी कहने का मतलब जब बॉक्साइट को हम फाइनली डिवाइडेड मतलब छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में बॉक्साइट के साथ जब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ जब उसको डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या मिलता है हमें, सोडियम एल्यूमिनेट। व्हाइल द इम्प्योरिटीज ऑफ Fe2O3 एंड SiO2 आर लेफ्ट अनअफेक्टेड, मतलब यानी कि उस फाइनली डिवाइडेड बॉक्साइट के साथ हमने जब सोडियम कार्बोनेट जब उसको फ्यूज किए, डिसॉल्व किए, तो हुआ क्या स्टूडेंट, वो सोडियम कार्बोनेट जो है सोडियम एल्यूमिनेट के साथ तो डिसॉल्व हो गया, लेकिन उसमें जो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में जो Fe2O3 और जो SiO2 था उसमें कोई फर्क, यानी वो उसके साथ डिसॉल्व, उसके साथ इस तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो वो अलग हो गया, और इस तरह में मिल गया सोडियम का एल्यूमिनेट। दिस इज द सोडियम एल्यूमिनेट। अब आगे क्या करेंगे, द फ्यूज मास इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर, यानी इस सोडियम एल्यूमिनेट को हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे वाटर के साथ, और लिविंग बिहाइंड बोथ इम्प्योरिटीज, और दोनों के इम्प्योरिटीज को हम अलग कर देंगे। सोडियम एल्यूमिनेट इज देन हीटेड। अब ये सोडियम एल्यूमिनेट जो हमें मिला उसको हम हीट करेंगे, कितना टेम्परेचर पर, अप्रॉक्स 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस पर, यानी 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ, तो द प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर फॉर्म, और इस तरह से हमें एक प्रेसिपिटेट मिलेगा। उस प्रेसिपिटेट का नाम क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और प्लस सोडियम कार्बोनेट, जैसे आप रिएक्शन देख रहे हैं। द प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज वॉश टू रिमूव, हम इसको वॉश कर देंगे और इस सोडियम कार्बोनेट से अलग कर देंगे। ड्राइड एंड इग्निट, उसको फिर ड्राई करेंगे और साथ ही साथ उसको हीट भी करेंगे, इग्निटेड करेंगे, और टेम्परेचर रखेंगे लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस, और हमें इस तरह मिल जाएगा प्योर एल्यूमिना। तो इस तरह से हम बॉक्साइट का आसानी से प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग हॉल्स मेथड। तो हॉल्स मेथड हम कभी यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जब उसमें एक्सेस ऑफ Fe2O3 और SiO2 दोनों प्रेजेंट हो। ओके, तो ये था तीनों का तीनों मेथड, आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से हम प्राप्त कर लिए बॉक्साइट से एल्यूमिना। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, बॉक्साइट से प्योर एल्यूमिना। लेकिन हमें चाहिए एल्यूमिनियम, तो फिर अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि हमारा अगला स्टेप में हम करेंगे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस, एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस। देखते हैं कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मालूम है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक जिसमें कैथोड एनोड होगा, साथ ही साथ फ्यूज मास ऑफ एल्यूमिना होगा। तो अब देख लीजिए इस फिगर को ध्यान से देखेंगे। ये हमारा स्टूडेंट क्या है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारा क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, मोल्टेन एल्यूमिना, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ मिक्स किया गया है जिसका नाम आप अच्छी तरह जानते होंगे, क्रायोलाइट। क्या है ये, क्रायोलाइट। ये कार्बन के ग्रेफाइट रोड से, और इस ग्रेफाइट रोड पर कॉपर का क्लैंप किया हुआ है, एक्ट एज ए क्या, एनोड, और इस टैंक पर यानी स्टील टैंक पर कार्बन का लाइनिंग किया हुआ है, और इस कार्बन लाइनिंग एक्ट एज ए कैथोड, यानी इस कंटेनर का ये कार्बन लाइनिंग जो है वो कैथोड का काम करेगा, और ये इलेक्ट्रोड जो इमर्ज्ड हैंग्ड है इस फ्यूज मास में, ये काम करेगा एनोड का। ओके, चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना इज कैरिड आउट इन स्टील टैंक लाइन इनसाइड विथ ग्रेफाइट। हमने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो हो रहा है एक स्टील टैंक पे हो रहा है, और इस स्टील टैंक पे जो लाइनिंग की गई है वो ग्रेफाइट का लाइनिंग है, यानी कार्बन का लाइनिंग है। और ये कार्बन का जो ग्रेफाइट लाइनिंग है ये काम क्या करता है, कैथोड का। क्या काम करता है ये, कैथोड का। देख रहे हैं ना, कैथोड। ओके, एनोड इज ऑल्सो मेड ऑफ ग्रेफाइट। एनोड, ये देखिए हमारा ये जो आपका इलेक्ट्रोड्स है ये क्या है, ग्रेफाइट का एनोड्स है।
ऑल्सो मेड ऑफ ग्रेफाइट रॉड हैंगिंग इन द मोल्टेन मास, ये हैंग्ड है कहाँ पर, उस मोल्टेन मास ऑफ एल्यूमिना पर। ओके, नाउ द इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिना डिजॉल्व इन फ्यूज्ड क्रायोलाइट एंड फ्लोस्फर। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम यहाँ पर एल्यूमिना के साथ साथ क्रायोलाइट भी डिसॉल्व करते हैं और साथ ही साथ फ्लोस्फर भी यूज़ करते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड भी यूज़ करते हैं। अब सवाल उठता है कि हम एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करने में क्रायोलाइट का इस्तेमाल क्यों करते हैं या फिर फ्लोस्फर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए क्रायोलाइट का यूज़ क्यों किया जाता है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, का आंसर क्या होगा। एक्चुअली में स्टूडेंट होता क्या है ना कि ये जो हमारा एल्यूमिना है, जो मोल्टेन एल्यूमिना है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इतनी ज़्यादा होती है कि इसे आसानी से इसे इलेक्ट्रोलाइसिस किया नहीं जा सकता। तो होता क्या स्टूडेंट, जब हम क्रायोलाइट इसमें ऐड करते हैं तो उस मोल्टेन एल्यूमिना की जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा, उसको कम करके ले जाता है 950 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्रायोलाइट का मेन फंक्शन क्या है, क्रायोलाइट का मेन फंक्शन है कि उस मोल्टेन एल्यूमिना यानी उस एल्यूमिना को क्या कर सके, मेल्टिंग पॉइंट उसका लो कर सके। तो मेल्टिंग पॉइंट को लो करने के लिए हम क्रायोलाइट का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। 950 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ले आता है, कब, जब हम उस पर क्रायोलाइट ऐड करते हैं। साथ ही साथ फ्लोस्फर का क्या यूज़ है, यानी CaF2 का। फ्लोस्फर का काम है कि इस मोल्टेन फ्लूइड का फ्लूइडिटी को बढ़ा देना, मतलब उसका बहाव को बढ़ा देना। फ्लूइडिटी समझ रहे हैं, जो आसानी से बह जाए, जो आसानी से फ्लो कर सके। तो इंक्रीजेज द फ्लूइडिटी ऑफ द मास सो दैट द लिबरेटेड एल्यूमिनियम मेटल में सिंक एट द बॉटम ऑफ द सेल, ताकि इस सेल पर नीचे वो डूब जाए यानी सिंक कर जाए। कौन, प्योर मोल्टेन एल्यूमिनियम। ओके, तो फ्लोस्फर का मेन काम क्या है, उसकी मोल्टेन मास ऑफ एल्यूमिनियम की फ्लूइडिटी को क्या करने का काम करता है, ये बढ़ा देता है ताकि वो एल्यूमिनियम लिबरेट होकर नीचे सिंक कर सके, सेल के कंटेनर के नीचे क्या कर सके, सिंक कर सके। देख रहे हैं यहाँ पर मोल्टेन एल्यूमिनियम है, तो इस फ्लूइडिटी को बढ़ाने का काम कौन करता है, फ्लोस्फर। और क्रायोलाइट क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट को लो करने का काम करता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं कैसे होता है। When इलेक्ट्रिक करेंट इज पास, जब हम इस इलेक्ट्रोड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे थ्रू दिस मिक्सचर द एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड एट द कैथोड। तो एल्यूमिनियम क्या होगा स्टूडेंट, बॉटम, बिल्कुल ये कार्बन का लाइनिंग है एज ए कैथोड हमने कहा था। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते तो एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड एट द कैथोड, एल्यूमिनियम कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा और वो कलेक्ट होगा कहाँ पर, कैथोड पर, इन मोल्टन स्टेट एंड सिंक एट द बॉटम एंड इज टैप्ड ऑफ, और ये नीचे आके सिंक कर जाएगा और इस टैप के जरिए यानी इस आउटलेट के जरिए हम इस एल्यूमिनियम को बाहर निकाल देंगे। कौन सा एल्यूमिनियम, बोलिए, मोल्टेन एल्यूमिनियम। ओके, नाउ आगे क्या होगा स्टूडेंट, रिएक्शन यदि देखा जाए तो कैसे हो रहा है, कैथोड एनोड रिएक्शन। देखिए सबसे पहले एल्यूमिना का जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एल्यूमिना का होगा आयनाइजेशन। देखिए ये एल्यूमिना आयनाइज कर गया ऑक्साइड आयन और एल्यूमिनियम आयन में, देख रहे हैं ना, ये हुआ हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान होने वाला रिएक्शन। अब एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन के देखना है। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड में आप जानते हैं स्टूडेंट रिडक्शन होगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा, जो एल्यूमिनियम नीचे सिंक कर चुका है, बॉटम पे कलेक्ट हो चुका है एज एल्यूमिनियम। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्साइड, ये जो ऑक्साइड है एल्यूमिनियम तो कलेक्ट हो गया बॉटम पर, इस ऑक्साइड का क्या होगा, बोलिए, ऑक्सीडेशन होगा एनोड में, और ये ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा एज ए एनोड। ऑक्सीजन गैस जो होगा उसको ग्रेफाइट के कार्बन के साथ केमिकली रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है आसानी से इवॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से एनोड में हुआ ऑक्साइड का, बोलिए, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में हुआ एल्यूमिनियम का रिडक्शन, और इस तरह हमें इस कंटेनर के बॉटम पे क्या मिला, बोलिए, मोल्टेन एल्यूमिनियम। क्या मिला, मोल्टेन एल्यूमिनियम। ध्यान दें स्टूडेंट, ये जो मोल्टेन एल्यूमिनियम हमें मिला इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान वो प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, ये बल्कि 99% प्योर कहा जा सकता है, लेकिन ये 100% प्योर एल्यूमिनियम नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में आयरन, सिलिकॉन या एल्यूमिनियम जैसे ऑक्साइड प्रेजेंट है। तो ये 99% प्योर है, तो क्या इसे हम और ज़्यादा प्योर कर सकते हैं, बिल्कुल, हम इसे 99.9% भी हम इसे चाहे तो प्योर कर सकते हैं, और इसीलिए इसके लिए हमें करना होगा इसका रिफाइनिंग,
यानी जो एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से जो एल्यूमिनियम मिला वो 99% तो प्योर है, लेकिन इसको फर्दर प्यूरिफाई करने के लिए हमें करना पड़ेगा, लास्ट स्टेज में जाना पड़ेगा, जिसका नाम है रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। तो चलिए अगले स्टेप में हम रिफाइनिंग को देखते हैं कि एल्यूमिनियम को रिफाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, Aluminium metal produced by the electrolysis of alumina is 99% pure but contain impurities of iron, silicon and alumina. Okay, now aluminium is further refined by Hoops method। जिस मेथड से अभी हम इसका रिफाइनिंग करने वाले हैं उस मेथड का नाम है Hoops मेथड। तो चलिए देखते हैं ये Hoops मेथड क्या है और इस मेथड से हम कैसे, बोलिए, मोल्टेन प्योर एल्यूमिनियम को और ज़्यादा प्योर कर सकें, रिफाइन कर सकें। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, जो हमारा एपरेटस का जो अरेंजमेंट है, ये हमारा प्योर एल्यूमिनियम ऊपर कलेक्ट हो रहा है। ये हमारा मोल्टेन एल्यूमिनियम, ये इम्प्योर एल्यूमिनियम, साथ ही साथ उसमें कॉपर का एलॉयज भी है। ठीक है, इसमें 3 लेयर साफ साफ दिख रहा है। एक लेयर हमारा मोल्टेन फ्लोराइड है, जैसे बेरियम फ्लोराइड या क्राइलाइट बोल सकते हैं, और ये हमारा मोल्टेन एल्यूमिनियम और कॉपर एलॉय, दिस द इम्प्योर एल्यूमिनियम। हम यहाँ से क्रड एल्यूमिनियम को इंसर्ट करेंगे, यहाँ से डालेंगे, और केमिकल रिएक्शन जब कैथोड एनोड के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो केमिकल चेंजिंग होगा, और हम ये देखेंगे यहाँ केमिकल चेंजिंग किस तरह से होगा। तो स्टूडेंट, हम क्या देख रहे हैं कि दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ये भी हुप्स मेथड भी एक तरह का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज मेड ऑफ आयरन। ये कंटेनर किसका है, टैंक क्या है, आयरन टैंक है, विच इज लाइन विथ कार्बन, जिस पे एक लाइनिंग की हुई है, किसका, कार्बन का, एट द बॉटम पर। ओके, इट कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ फ्यूज्ड मास। इसमें भी आप देख रहे हैं 3 लेयर्स फ्यूज्ड मास, सब मोल्टेन स्टेट में है, प्योर एल्यूमिनियम, मोल्टेन फ्लोराइड और मोल्टेन एल्यूमिनियम एंड कॉपर एलॉय। ओके, द लोअर लेयर कंसिस्ट ऑफ एन एलॉय ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम विथ कॉपर। जो लोअर लेयर है, जो सबसे नीचे वाला जो लेयर है, वो क्या चीज में है, एलॉय ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम विथ कॉपर। दिस लेयर सर्व्स एज एनोड। ये लेयर क्या काम करेगा, एक एनोड का काम करेगा। दिस लेयर एक्ट एज एन एनोड। ओके, अब आगे देखिए, द मिडिल लेयर, अब हम बात इस लेयर की कर रहे हैं। द मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्राइलाइट, इसमें हमारा क्राइलाइट प्रेजेंट है, और साथ ही साथ फ्लोराइड में हमारा बेरियम फ्लोराइड प्रेजेंट है। और बात हम अपर लेयर की बात करें तो द अपर लेयर कंसिस्ट ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। यानी अपर लेयर में कौन सा एल्यूमिनियम हमारा है, प्योर एल्यूमिनियम है, और ये प्योर एल्यूमिनियम सर्व करेगा एज ए कैथोड। दिस 3 लेयर, आप बोलोगे सर ये तीनों लेयर जो कि मोल्टेन फॉर्म में है, तो तीनों सेपरेट क्यों है, तीनों अलग अलग क्यों है, तीनों को तो मिक्स हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये लेयर सेपरेट इसलिए एक दूसरे के साथ ड्यू टू डिफरेंट इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। चूंकि तीनों मोल्टेन फ्लूइड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है, डिफरेंट है। तीनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होने के कारण तीनों लेयर एक दूसरे के बिल्कुल सेपरेट है। अब देखते हैं होगा क्या। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो एल्यूमिनियम आयंस होगा फ्रॉम द मिडिल लेयर, यानी इस लेयर में जो केमिकल चेंजिंग होगा उसके द्वारा जो मिला एल्यूमिनियम आयन जो होगा वो माइग्रेट टू द अपर लेयर, ये ऊपर की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर देगा, यानी कैथोड की तरफ, वेयर दे आर रेड्यूस टू एल्यूमिनियम बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण ये कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करके गेन करके एल्यूमिनियम के फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। कौन सा एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस आर प्रोड्यूस इन द लोअर लेयर। चूंकि यहाँ इम्प्योर एल्यूमिनियम है, यहाँ भी एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ से एल्यूमिनियम आयन माइग्रेट होगा, यानी यहाँ से एल्यूमिनियम आयन डिपॉजिट होगा और चला जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, यानी जितना एल्यूमिनियम यहाँ से मिडिल लेयर से अपर लेयर में गया उतना ही आपके एल्यूमिनियम आयंस के नंबर्स जो होंगे प्रोड्यूस होंगे, कहाँ से, लोअर लेयर से। These ions migrate to the middle layer, और ये जाएगा कहां पर, मिडिल लेयर, फिर मिडिल लेयर से अपर लेयर। ओके, नाउ यदि केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हम इसका केमिकल चेंजिंग इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ जो मिडिल लेयर में क्रायोलाइट है वो डिकम्पोज होकर सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड में चेंज होगा। फर्दर ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड आयनाइज होकर एल्यूमिनियम 3+ आयन एंड फ्लोराइड माइनस आयन में डिसोसिएट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक करेंट, ड्यू टू पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे क्या होगा, कैथोड पे होने वाला रिएक्शन, यानी इस कैथोड पे होने वाला रिएक्शन। तो कैथोड पे आप जान रहे हैं कौन सा रिएक्शन होने वाला है, ऑफ कोर्स रिडक्शन। ये एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन के गेन करने से ये एल्यूमिनियम के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया कैथोड पर, और एनोड पे क्या होगा स्टूडेंट, एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन, एल्यूमिनियम आयनाइज होकर एल्यूमिनियम 3+, और इस तरह से ये मिडिल लेयर पे चला जाएगा और मिडिल से हमारा, बोलिए, अपर लेयर पे चला जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन यदि हम दोनों को ऐड करके लिखें, कैथोड और एनोड को, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम 3+ प्लस एल्यूमिनियम टू फॉर्म एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम 3+, यही ना होगा।
और इस तरह से हमारे कैथोड पे मिल गया प्योर एल्युमिनियम। और इस हुप्स मेथड से जो हमें प्योर एल्युमिनियम मिला, एक्चुअली में ये 99.99% प्योर एल्युमिनियम हमें देता है। तो इस तरह हुप्स मेथड से हम एल्युमिनियम का, यानी कि उस इलेक्ट्रोलाइसिस से जो हमें प्योर एल्युमिनियम ना मिला, 99% जो प्योर था इससे पहले स्टेज में, अब हम यहाँ पर 99.9 से 99.99% तक हम प्योर कर लिए। तो हुप्स मेथड से हम लोग क्या किए, ऑब्टेन एल्युमिनियम को हमने क्या किया, रिफाइनिंग किया, और रिफाइनिंग करके हमें मिला प्योर एल्युमिनियम। हम 99.99% हम प्योर एल्युमिनियम अब कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एल्युमिनियम का क्या किए, मेटलर्जी। कैसे कि स्टूडेंट, टोटल कितने स्टेप इन्वॉल्व हुआ, याद है ना? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल और का यूज किया जाता है, बिल्कुल याद रहना चाहिए, बॉक्साइड विथ फॉर्मूला Al2O3 2H2O। कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं? तो देयर आर 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। फर्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, एंड थर्ड रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, हमने आपको बताया कि बॉक्साइड का प्यूरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि इसमें किस तरह के इम्प्योरिटीज एसोसिएट है। एक्सेस में क्या है, आयरन ऑक्साइड है या फिर सिलिका है। यदि आयरन ऑक्साइड एक्सेस है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, बिल्कुल हमने आपको बताया बेयर्स मेथड। और यदि सिलिका एक्सेस प्रेजेंट तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, सरफेक्स मेथड। और यदि दोनों एक्सेस में कौन सा यूज करेंगे, हॉल्स मेथड। तो इस तरह से तीनों मेथड में कोई मेथड के द्वारा हम बॉक्साइड का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं एल्यूमिना के फॉर्म में। सेकेंड प्रोसेस आपको याद होगा, हम उस एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस किए, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने से जो एल्यूमिनियम मिला वो 99% प्योर था। फर्दर रिफाइनिंग करने के लिए हुप्स मेथड से हमने इसको 99.9% के फॉर्म में प्योर किया। तो ये था मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। आई होप आपको मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सभी को। लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ की इस क्लासेस के सभी बच्चे आप अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें और अच्छे से मन लगा के पढ़ें। अगले मेटलर्जी में लोग लेके आएंगे आपके लिए कॉपर की मेटलर्जी। तब तक के लिए धन्यवाद।